अहबार बाब 14। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरह है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और इनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज़ अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अब्रू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नज़र की कुर्बानी के लिए एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीज़ों को खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नज़दीक लाए, और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मक़दस में उस जगह ज़बह करे जहाँ ख़ता की कुर्बानी और सख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी ख़ता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी। वो निहायत मुक़द्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफ़ारा दे, और काहिन ख़ता की कुर्बानी भी गुजराने, और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफ़ारा दे। इसके बाद वो सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करे। फिर काहिन सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी को मस्बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफ़ारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो, तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए 1 नर बर्रा ले, ताकि उसके लिए कफ़ारा दिया जाए, और नज़र की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 खुमरियाँ
या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सौख्तनी कुर्बानी के लिए हो। इन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर लाए, और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़बह करे, और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावंद के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर नज़र की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावंद के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरा ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क कनान में, जिसे मैं तुम्हारी मिल्कियत किए देता हूँ, दाखिल हो और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर कि उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाज़ा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं, और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। माँ सिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की अस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली,
तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़बा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़बा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे और 7 बार उस घर पर छिड़के। और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए और वरम और पपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरा ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरा यही है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।